everyone, my name is Shruti Thamar. I have recently done my BSc AG Honours from RK College of Agriculture, Sihor, which is a sub-campus of RBS KVV Gwalior. I have secured All India rank 48 and category EWS rank 5th in ICR JRF PG 2024. अब अगर बात की जाए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तो मैंने कब और कैसे स्टार्ट किया, तो मैंने जनवरी में ट्रिकी एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज किया था, बट फ्लो बनाने में थोड़ा लेट होने के कारण मैंने 1 मई से 29 जून को ये 2 महीने मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी की थी, जिसमें टाइम कम होने के कारण जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही मेरे लिए वो थी मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली का मोटिवेशन, क्योंकि उनके बिना कम टाइम में इतने एफिशिएंटली एफर्ट्स डालना बहुत मुश्किल था, विच इज मैटर्स द मोस्ट। एक फेमस कोट है ना कि इट डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग, द थिंग विच इज मैटर्स द मोस्ट दैट इज हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन टाइम। इसी को माइंड में रखते हुए और ध्यान रखते हुए मैंने मेरी प्रिपरेशन 2 मंथ्स में कवर की थी, जिसके लिए अगर बुक लिस्ट की बात की जाए तो मैंने बेसिकली 2 बुक्स जो सभी प्रेफर करते हैं वही बेसिक प्रेफर की थी, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी SR रेड्डी। ये 2 बुक्स से मैं मेरे किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे बेसिकली एग्रोमेट्रोलॉजी मान लो, तो एग्रोमेट्रोलॉजी को मैंने पहले इन 2 बुक से कवर किया, देन ट्रिकी एग्रीकल्चर के कोर्स पे जाके जहाँ लेक्चर्स पढ़े रहते थे वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देखकर वहाँ अपना कॉन्सेप्ट बना लिया करती थी। ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने हर एक यूनिट के लिए फॉलो की थी। अब अगर बात की जाए वीट साइंस की, तो वीट साइंस के लिए टीके दास बुक को प्रेफर किया जाता है, विच इज अ मस्ट, बट क्योंकि टाइम कम था तो मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ पाई। सॉइल साइंस की बात की जाए तो सॉइल साइंस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जिसमें कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए संजय सर ने हमें सॉइल साइंस ट्रीटाइज को प्रेफर करवाया था, और इससे बाहर एग्रोनॉमी में कुछ भी नहीं जाता है। अगर आपको और कॉन्सेप्ट रिफाइन करने हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी SR रेड्डी एंड रेड्डी को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। अब अगर बात की जाए वाटर मैनेजमेंट की, तो भी मैंने SR रेड्डी एंड रेड्डी से ही पढ़ा था, और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब भी मैंने पहले SR रेड्डी एंड रेड्डी से ही पढ़े थे। उसके बाद जब भी कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने की बात आती थी तो मैं एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कॉम्पिटिशन RS मीना सर की बुक को प्रेफर किया करती थी। इस बुक में सारे पॉइंटर्स दिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अपन सब के लिए, जो एग्जाम में क्लिक बहुत फास्ट करते हैं। क्योंकि टाइम कम था तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था, पर सिलेबस को मोर एफिशिएंटली कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको थावा प्रकाश या मुक्ता ज़्यादा या 2-3 बुक होती है, मैंने एन इंसाइट इनटू एग्रोनॉमी को प्रेफर किया था, और इसको किया था जिससे इसमें ऐसा होता है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर, उसके साथ साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पेपर में कॉन्सेप्ट ही मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको क्वेश्चन को असर्शन रीजन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल आना बहुत कम हो गए हैं। अब एक बुक होती है एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी के लिए, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय ISA होती है, जो कि मैं पूरी प्रेफर नहीं कर पाई थी, पर इसके पीछे के जो चार्ट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। अब अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो क्रॉप्स के लिए यूजुअली सर ने हमें राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाया था, राजेंद्र प्रसाद से नोट्स बनवाए थे, पर क्योंकि टाइम कम था तो मैंने रिवीजन फटाफट RS मीना सर की बुक से ही किया था। एट लास्ट अगर मैं कहूँ तो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। मेरे 2 महीने की प्रिपरेशन के कारण मैं कोर्स कंप्लीट करने में तो सक्सेसफुल रही, बट उसको रिवीजन नहीं कर पाई, जिसके कारण मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो गई और रैंक जितना कंपैरेटिवली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़ी सी कम रही। इसके लिए एंड ऑल्सो लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे टीचर की गाइडेंस के अंडर काम करना, क्योंकि वो आपको मेहनत कर एफर्ट्स डलवाएंगे पर इन अ राइट वे, एंड देन अच्छी फ्रेंड सर्कल में रहना, फैमिली सपोर्ट का होना, क्योंकि इन सब के बिना अकेली मुझे या मेरे बिना गाइडेंस के मैं कुछ भी सिक्योर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता। इसीलिए अच्छे सर्कल को रखिए एंड अच्छे कोर्स को परचेज करने के लिए भी मैं आपको प्रेफर करूँगी। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं देन स्टार्ट अर्ली,
एंड अगर कोर्स को प्रेफर करना चाहते हैं देन ट्रिकी एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और एग्रोनॉमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।